नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम थर्ड पार्ट पे क्या है, बाइसाइकिल रिग जो लास्ट पार्ट होगा। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा दिया आपको बिकॉज कि मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ अलग वे में अगर आप रिगिंग करना चाहो तो आप इस टेक्निक को समझ के कर सकते हो। तो चलो, अभी तक हमने देखा था ये हमारा ऑलरेडी बाइसाइकिल है जो आपको देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको। हमने प्रीवियसली बोन बनाया था, जो हमारे पास बोन है, और इसको हमने सिंपली सभी को स्किनिंग लिंक किया हुआ था वेट स्किन वेट। तो आर एक्स एक्सिस पे अगर हम घुमाते हैं तो आप देखोगे मोमेंट है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट हमारा ये था बाइक यहाँ पे लगा हुआ साइकिल का, लाइक इसका जो भी पैंडल और हमने किया था आर एक्स एक्सिस पे, तो कुछ ऐसा मोमेंट होगा। तो चलिए, अब हमें एक चीज़ करना होगा। अब बैक का भी हमने देखा था, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है हमें कि स्किनिंग में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रह गया इसका। जैसे कि जब मैं इसका इस बोन को अगर मैं देखूँ, इस बोन का जो भी आप यहाँ पे ऑन कर लो एक बार इसका बाय नेम, तो आपको समझ में आएगा। बी बैक व्हील मतलब बोन बैक व्हील। ये इसका कहीं ना कहीं इसका पैंडल के जगह से कोई मेस को वर्टेक्स पेंट इस पे आ चुका है ना। तो अब आप देखना होगा कि इसका ग्रुप किसके साथ है, और इसके साथ कहीं ना कहीं एक वेट गलती से आ गया है, बाय मिस्टेक हो सकता है। तो टैप प्रेस करेंगे पहले तो, और एडिट मोड से निकलेंगे, यहाँ पे जाएंगे इसे, और देन टैप प्रेस करेंगे तो ये चला गया इस मोड में। तो आप देखोगे, अब इसे सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे देखो कि मेन फ्रेम के साथ अगर है, यहाँ से सेलेक्ट करो इसका, आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपको डेटा प्रॉपर्टी में आ जाओ इसका, ओके, जहाँ पे आपको मिलेगा वर्टेक्स ग्रुप्स। तो वर्टेक्स ग्रुप अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखता हूँ कि ये जितने भी ये सेलेक्टेड आइटम है उसका कहीं ना कहीं इस बोन के साथ, जो ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था, मतलब अब कहीं कहीं हिडन है, हमें देख नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पे इसका कि ये ग्रुप से कैसे ले रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं मेन फ्रेम का वेट इस पे जाता है टोटल 100%, लेकिन गलती से आपका बी बैक व्हील पे आ गया, मतलब बोन बैक व्हील जो हुआ उसका। तो यहाँ से क्या करेंगे, बैक व्हील को हम देखेंगे, बोन बैक व्हील, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे रिमूव, है ना। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने से क्या हुआ कि इसका वेट अगर इसका है, इस बोन का, लाइक बी बैक व्हील का, तो डेफिनेटली उसको बिल्कुल हटा देगा। और इसका वेट सिर्फ होना चाहिए बी ग्लोबल के ऊपर, मतलब ये है कि कंप्लीट ग्लोबल इसके साथ लेके चलेगा। तो देखता हूँ मैं एक बार ट्राई करके कि अभी गया कि नहीं, अभी भी स्ट्रेच हो रहा है। तो लेट्स चेक वंस, पोज मोड में जाओ, देन इसको आर एक्स एक्सिस पे घुमाओ, तो आप देखोगे कुछ एक भी एक्स्ट्रा नहीं ड्रैग कर रहा है। मतलब इसका बोन का जो वेट है ये इतना ही, सिर्फ इस पैनल के लिए जो हमने ग्रुप बनाया था यहाँ पे उस पे ही है, जैसे हमने प्रीवियस देखा था इसमें। तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसा फॉल्ट होता है तो बता दिया कि आप ध्यान दोगे, इसका स्किनिंग का है, फंडा हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस मैं अब इसमें लगाने जा रहा हूँ कंस्ट्रेनिंग। और ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा सा लॉजिक, जैसे हम फर्स्ट व्हील को, और ये ड्राइव करने वाला ये होगा सभी को, तो मैं इसका भी एक ड्राइवर बनाता हूँ। लाइक इसको ड्राइवर बोले तो इसका एक फुल एक कंट्रोलर, जैसे ग्लोबल कंट्रोल कह सकते हो। तो आप टैब यहाँ पे जाओ, ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ। पहले तो मैं इसका शॉर्टकट की ऑन कर देता हूँ ताकि सुविधा हो आपको। और यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस करूँगा ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद, शिफ्ट ए, देन यहाँ पे क्रिएट करूँगा मैं एक एम्पटी। अब एम्पटी आप कुछ भी ले सकते हो, एक सिंबल रहेगा जो रेंडरेबल नहीं होता। सपोज हम क्यूब रखते हैं तो यहाँ पे हम क्यूब भी यूज कर सकते हैं। तो चलो आप एक क्यूब रखो, सॉरी, और क्यूब रख के हम साइड व्यू पे जाके, आप चाहो तो इस क्यूब को साइड प्रेस करके आप इसको देखोगे, क्यूब यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो हमें क्यूब यहाँ जनरेट करना था, तो शिफ्ट एस प्रेस करके क्या करो, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और सेलेक्टेड तो कर्सर कर देंगे। तो कर्सर का पिवट पॉइंट पे चला जाता है। साइड व्यू में जाओ, इसको आप थोड़ा सा, आप देखोगे इसके प्रॉपर्टी में ये इसमें चेंजेस नहीं आएगा स्केल में। अगर आप इसको थोड़ा सा और कम करते हो, इतना मान लो, इतना, चलो इतना रखते हैं। या आपको लगता है कि इसको आप इस
और वाई एक्सिस पे आप स्केल करो कि ये हमें इतना छोटा चाहिए जितना साइकिल का एरिया है, मान लो इतना जगह पे समथिंग यहाँ पे रहेगा प्लेस्ड, एक ऐसे सेट कर लो। देन एस और जेड एक्सिस पे चलो इसको मैं कर देता हूँ इतना हम एक साइकिल का एक नीचे रख लेता हूँ कि ये हमारा एक कंट्रोलर है। और फिर से एस और एक्स एक्सिस पे भी कम कर दो। तो जस्ट एक कंट्रोलर आप जैसा बना लो, इस कंट्रोलर का नाम रख दो। अब इससे क्यूबिकल है और जितना भी हमने यहाँ पे किया था इसको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं था। चलो ठीक है, इसको रीनेम कर लो। इस इम्पटी होता है एक जो नल ऑब्जेक्ट है एक तरह का, आप इसे कर लो वाई नेम ग्लोबल CTRL। तो साइकिल का जो ग्लोबल कंट्रोल हो गया है हमने बना लिया, ये इसका काम था। अब चलो यहाँ पे आपको करना है बोन सेलेक्ट करना है, अब इसको लिंक करना है इसके साथ और इसे पोज मोड में जाना है। तो दिस बोन सेलेक्टेड, ये इसमें हम कंस्टेंट पे जाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन में जो तीनों प्रॉपर्टीज़ है लाइक इसका स्केलिंग, रोटेशन एंड मूव, तीनों को आप यहाँ पे लिंक करके आप कुछ अलग काम करवा सकते हो। लाइक इसके साथ लिंक करना है, जैसे मेन ग्लोबल कंट्रोल बनाया तो आप यहाँ पे जाके मेन ग्लोबल कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर दो तो आपका ये ग्लोबल कंट्रोल आ गए। एक्स्ट्रापोलेशन अगर आप यूज़ करोगे, सपोज़ इसको ऑन कर दो एक्स्ट्रापोलेशन को, इसे कर दो आप लोकल स्पेस और लोकल स्पेस वर्ड स्पेस से। एक्स्ट्रापोलेशन हुआ कि आप जब जहाँ तक खींच के लेके जाओगे सेम वे में वो आपका कंटिन्यूटी, आपका ऑफसेट मिलता रहेगा। मैप फ्रॉम होगा। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक होता है कि ये वाई एक्सिस पे चलेगा। और इससे पहले एक काम और करना था हमें, जो पहले मैं ये कर देता हूँ। हालांकि ये ग्लोबल कंट्रोल से पहले आपको क्या करना था, ये इससे आप ऑब्जेक्ट मोड में सेलेक्ट करो, पहले आर्मेचर, देन शिफ्ट सेलेक्ट जो हमने ग्लोबल कंट्रोल बनाया, फिर देन कंट्रोल P और इसे हम लोग कर देते हैं ऑब्जेक्ट या कीप ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट रखो। ये क्या होगा, इसके साथ जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा सब साथ में चलेगा फुल्ली, मतलब ये इससे पेरेंट हो गया ये। फिर से हम लोग जाते हैं, इस बोन को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, फिर पोज मोड में जाओ, फिर बोन सेलेक्ट करो। यहाँ पे हमने इतना किया था लोकल स्पेस एक्स्ट्रापोलेशन। तो सबसे पहले जो इसमें आपका रोटेशन का पार्ट जो आता है लाइक लोकेशन हमारा किसका होगा, लोकेशन मतलब ट्रांसफॉर्म होना, मतलब ये स्लाइड वाई एक्सिस पे होगा माइनस या प्लस। आप देखो ग्रीन वाला एंगल दिखा रहा है इस कंट्रोलर के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो वाई एक्सिस पे ये स्लाइड होगा। तो अब यहाँ से क्या करो, इसके लिए आप वाई एक्सिस को रखो कि 0 और जो भी एक वैल्यू कुछ दे देता हूँ मैं, फ़िलहाल मान लो कि इसमें वैल्यू देता हूँ 5, ठीक है। तो ये 0 से 5 वैल्यू, ये जब मूवमेंट होगा मतलब मैक्सिमम 5 तक और मिनिमम -5 रख सकते हो। तो चलो बाद में हम रखेंगे मैप टू। तो मैप टू हमें क्या करना है कि इससे रोटेट कराना है, मतलब इसको लिंक करना है इसमें, इसके लिए कि ये जब ये चलेगा तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। तो इसका कौन सा एक्सिस पे रोटेट करेगा, ये एक्स एक्सिस पे रोटेट करेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, तो एक्स एक्सिस पे रोटेशन करने वाला है तो इसका ये ट्रांसफॉर्म होगा वाई एक्सिस पे। तो हमने वाई को एक्टिवेट किया यहाँ पे लोकेशन में, और जब हम रोटेशन पे जाते हैं तो रोटेशन पे जाएगा आपका ये वाई एक्सिस पे। जब ये घूमेगा तो इसका एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होगा वो चेंज करेगा। तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू आप अगर डालते हो वाई एक्सिस पे 360 डिग्री और -360 डिग्री, ±360 डिग्री। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको प्ले करके देखो सिंपल, इसको आप इस एक्सिस पे, तो आप देखोगे कि ये तो इस साइकिल इसके साथ टायर का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टायर का मूवमेंट और स्पीड में हो, फिर अंडू करता हूँ और थोड़ी सी स्पीड में हो इसका। तो फिर से बोन सेलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखो एक का, तो बाकी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा सा चीज़ है। अब देखो सोर्स में हमने x को रखा कि सोर्स इसका x लेगा कि x एक्सिस पे इसका रोटेशन सोर्स होगा। आप देखोगे ध्यान से तो x एक्सिस पे होगा, और ये y सोर्स लेगा जब आपका मूवमेंट होगा तो 360 डिग्री का इसका रोटेशन होगा पर 5 मीटर के बाद।
तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मान लो इसको हमने किया 2, तो अभी क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे लेके चलो ऑब्जेक्ट मोड में, आप इसको पकड़ोगे तो आप देखोगे, अभी देखोगे कि आप साइकिल का इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है इसका, है ना। साइकिल जितना चल रहा है उसके हिसाब से साइकिल का ये रनिंग ज़्यादा हो गया। मतलब यह हुआ कहीं ना कहीं, अंडू करता हूँ मैं, इस बोन का एक बार आप फिक्स कर लो कि ये रोटेशन और हमें स्लो करना है, बढ़ते जा रहा है। तो मैं इसको 3 करता हूँ और 3 करके देखता हूँ, थोड़ा सा वैल्यू को देखोगे कि एक्यूरेट लगना चाहिए कि हाँ एक एक स्टेप चल रहा है उसके हिसाब से उसका मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है इसके व्हील का। तो अभी लगभग आपका थोड़ा सा मेंटेन कर रहा है ना। माइनस ले जाओ प्लस ले जाओ, कहीं भी आप लेके जाओगे आप, एक बिल्कुल आपको ये चलता रहेगा साइकिल का, आप देखोगे चल रहा है ना। ओके, अंडू करता हूँ मैं। अब आ जाइए, सेम इसके साथ करेंगे कि ये मूवमेंट होगा। अभी सेम चीज़ आपको देखोगे इस पे होता है, तो आपको क्या करना है, इस पे भी जाना है, सेम करोगे इसके साथ भी। तो हमें ये देखना होता है कि जैसे आर और एक्स एक्सिस पे ये रोटेशन हो रहा है, तो एक सोर्स उठाएगा इसका और स्लाइड करेगा पोजीशन आपका वाई एक्सिस पे। तो सेम आपको फिर से लगाना है इसमें कंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, देन इसको भी कॉमन रहेगा आपका ये कंट्रोलर, ग्लोबल कंट्रोल एक्सट्रापोलेशन, देन आप लोकल स्पेस लेके चलो, मैप टू वाई एक्सिस मैक्सिमम। तो हम 3 लिया था तो ठीक था, 3 ले लो। मैप टू, ये रोटेशन करना था जो मैंने नहीं किया था डिग्री में, तब वो ट्रांसफॉर्म वैल्यू हो रहा था, लोकेशन हो रहा था। तो 360 डिग्री बाय माइनस 360 डिग्री, ये मेरी मिस्टेक थी। तो अब सेम वैल्यू आपको यहाँ पे दोनों में एक्यूरेट है, तो आप देखोगे दोनों चल रहा है साइकिल। आप इसको अगर ऑफ करके देखोगे इस टाइप से, तो आप देखोगे अब जहाँ तक ड्रैग करके जाएगा सीधा आपका वाई एक्सिस पे स्लाइड करेगा। इवन आप अगर आर जेड एक्सिस पे आप इधर चले जाओ, इधर भी लेके जाओगे तो आपको वो चक्का चलता रहेगा, चाहे किसी भी एंगल में लेके जाओ, है ना। किसी भी एंगल में जाके वो मूवमेंट होगा, क्योंकि इसका लोकल मूवमेंट हमने किया करके रखा है, वर्ल्ड मूवमेंट में दिक्कत होती। तो ये हो गया। अब ये पैंडल कैसे चलेगा, अब ये साथ में पैंडल भी चलना चाहिए। तो पैंडल में भी सेम हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, दिस सेलेक्टेड, पोज मोड दिस सेलेक्टेड, ऐड कंस्टेंट, कंस्टेंट ग्रुप में जाते हैं, सेम लगाते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, देन डू सेम थिंग। अभी आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझते जाओ। लोकल स्पेस एक्सट्रापोलेशन, देन इसका वैल्यू अभी हमें चेंज होगा। जैसे मैं इसको 5 करता हूँ कि पैंडल कम घूमना चाहिए, तो इसका वैल्यू हमने बढ़ा दिया। और इसको रोटेशन करेंगे, अभी रोटेशन सेम होगा, आपको देखोगे एक्स एक्सिस सोर्स होगा और वाई एक्सिस 360 डिग्री इसको कन्वर्ट करेगा, सॉरी ये भी 360 डिग्री और माइनस 360 डिग्री, दैट्स इट। तो ये आपका रोटेशन इसमें हो गया। आप देखो सेम इसको चेक करोगे एक बार, तो आपको क्या हो रहा है, ये अब चल रहा है पैंडल भी साथ में। लेकिन पैंडल के साथ आप देखोगे कि इसका जो फुट स्टेप्स है इसका, जहाँ पे हम ये रखते हैं ना पैडल का, है ना। तो ये पैडल का आप देखो, ये जब घूमता ही है तो साथ में इसका एक जगह कांस्टेंट रहना है, मान लो कि एक तरफ से रहना चाहिए। जैसे ये कैरेक्टर चलाएगा तो ये क्या होगा, ये भी अपने आप में रोटेशन होता रहेगा। तो इसका सिंपल तरीका है, आप इसमें जाओ और इसके ऑब्जेक्ट में जाओ, लाइक एडिट मोड में भी जा सकते, पोज मोड में जाओ इसका, और इसके बोन प्रॉपर्टी में जाएंगे, इनहेरिट रोटेशन को आप ऑफ कर दो। तो दोनों का इनहेरिट रोटेशन को ऑफ कर दो यहाँ से। तो आप जैसे घुमाओगे आप देखोगे अभी दोनों का केस में भी चेंज हो गया। अगर मैं अभी ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, देन इसको ये घुमाता हूँ, तो आप देखोगे कि वो पैंडल आपका वैसे ही खड़ा है और बाकी चल रहा है। जैसे आप इसको टेक्सचर मोड में देख सकते हो, वो ऑफ कर दो तो सो यू कैन सी योर रिजल्ट। अब इसको अगर आप एनिमेशन करना चाहते हो एज यू विश,
तो आप कैसे एनिमेशन करोगे, कैरेक्टर अगर हमें इसके ऊपर लाना है, कैरेक्टर रखना है, तो कैरेक्टर का सेटिंग्स करके आप जैसे से पैंडल होता है उसके हिसाब से आपको की फ्रेमिंग करना पड़ेगा। वो कैरेक्टर अगर बैठाना है तो उसके हिसाब से आपको ले कर वही उसको फुट को रखना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से आपका जैसे मान लो कि यह कैरेक्टर को दिखाना है कि यहाँ से चल करके कुछ फ्रेम पे आपका 250 फ्रेम या आप रख लो 300 फ्रेम, है ना, ये 300 फ्रेम तक पहला फ्रेम पे आई प्रेस करो, इसको लोकेशन चाहिए ओनली। और यहाँ पे ओके, एक गलती हुआ है जो अब मैं बता रहा हूँ, तो हमने नहीं किया है, हैंडल को नहीं किया अभी हमने, यहाँ तक ला के इसको आई प्रेस करता हूँ, अवेलेबल कर देता हूँ। सो व्हाट हैपन, आप यहाँ से देखो अभी चल के जा रहा है ना। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, पैंडल चल रहा है एंड ऑल। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, देन देखते हैं कि आपका ये चल रहा है। स्पीड की वजह से नहीं देख पा रहे आप, तो आप देखोगे चल रहा है, पैडल भी चल रहा है साथ में। डन। अब ये ऐसे आपका एनिमेशन इजी हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक इसका जो हैंडल हमने बनाया था उसको हमने कुछ नहीं किया है, तो फिलहाल के लिए अभी इसको डिलीट करो, डिलीट की फ्रेम नहीं रखा की फ्रेम को, और इसको पोजीशन को आप 0 कर दो। अभी कहाँ पे है, 0 आपका चला गया, यहाँ पे ओरिजिन पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन पे रखो इसको, रीसेट पोजीशन पे चला गया। ओके, अब आ जाओ, इसका ये जो हैंडल है, इसका हैंडल को सेलेक्ट करेंगे, पोज मोड में जाएंगे। अब ये हैंडल के साथ आर और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे गलत हो रहा है, आर और जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस पे घूमना चाहिए। तो हम इसमें लिमिटेशन देते हैं, लिमिट रोटेशन करके जो हम ऑप्शन यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो वेरी सिंपल, आप इसको पोज मोड में रहो, हमने बोन को सेलेक्ट करके पोज मोड में रखा है, और यहाँ जाएंगे कंस्ट्रेंट में और इसे करेंगे लिमिट रोटेशन, लाइक यहाँ से ले लो, किधर गया लिमिट रोटेशन जो दिख रहा है आपका। तो लिमिट रोटेशन में कुछ नहीं, सबको टर्न ऑन कर दो और इसको लोकल स्पेस करो, पहला काम करो, और इसका होगा अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन रखो, ये करना ज़रूरी था। और अब देखो कि ये अगर इसका रोटेशन हो रहा है तो वाई एक्सिस में है ना, तो या एक्स में होता है। आप देखोगे अभी इसमें आर और जेड एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ, नॉट रोटेटिंग। लेकिन अगर आप किसी भी एंगल पे आप चाहते हो, जैसे मैं इसमें ट्राई करता हूँ कि इसका मिनिमम जो होगा 60%, अगर मान लो 60 डिग्री, और मैक्सिमम होगा मिनिमम 60 डिग्री बोले तो कितना माइनस होगा, और मैक्सिमम 60 डिग्री कहे तो मैक्सिमम होगा। ये क्या होगा, आर और वाई एक्सिस पे, अच्छा आर जेड एक्सिस पे। तो आप देखोगे जेड एक्सिस पे यहाँ से आपका लॉक कर रहा है ना। इसका लोकल एक्चुअली आपको देखा जाए तो आपको ये जेड यहाँ पे दिखा रहा है ग्लोबल में, अगर लोकल में देखोगे तो आप देखोगे वाई एक्सिस दिखा रहा है, मतलब दैट्स वाई हमने ये वाई को लिया यहाँ पे। तो आर और सिर्फ रोटेशन करके आप घुमाओ तो आप देखो किसी एंगल पे नहीं घूमेगा, सिर्फ आपको हैंडल पे जाएगा ऐसा। ओके, और हैंडल जाने के बाद जिधर भी जाए आपका ये आपका चलेगा, सेम अपना मोमेंट अपना वे में ही जाए। सॉरी, इसको इस एक्सिस पे लेके जाएंगे, इस एक्सिस पे, तो ये अपना ये चलता जाएगा। सो आपको किसी भी हालत में वो अपना डायरेक्शन से वो आपका रोटेशन होगा। तो ये था, है ना, आज का ये कॉन्सेप्ट था। आज ये फाइनल पार्ट हो गया ख़त्म। तो बाइसाइकिल को आपको ऐसे अगर सिंपल रिग करना है, हैंडल एंड जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। और इस तरीके से हमने ये डन कर लिया। तो इस वीडियो में यहीं तक, ये फाइनल वीडियो है। नेक्स्ट सीरीज या कुछ नया टॉपिक मैं फिर से लेके नया आऊँगा अगले किसी वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आप लोगों को पढ़ाने का।
और अभी मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी जस्ट अभी 15 जुलाई से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जिनको भी एडमिट होना है तो आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम रेट में मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए, आपको बहुत मोस्ट वेलकम। जो आप चाहते हो कि जल्दी सीखना और मेरे से गाइडलाइन से सीखना हो ऑनलाइन जूम क्लासेस में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।